बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़कियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप का 13वां एडिशन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत के मुख्तलिफ सेंटर्स पर मुनक़्क़िद होगा। पहली मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप सिर्फ भारत में ही खेला जाएगा। इससे कबल 1987, 1996 और 2011 वर्ल्ड कप भारत समेत पड़ोसी मुल्कों में खेला गया था। इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 का दिफाई चैंपियन है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के तहत इवेंट के लिए 8 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, जिनमें मेज़बान भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें शामिल हैं। दो साबिक चैंपियन श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल पर इब्तिदाई 8 टीमों में शामिल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से अब उन्हें वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग राउंड का हिस्सा बनना पड़ेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। 8 टीमें मेगा इवेंट के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने में कामयाब हुई हैं और वर्ल्ड कप के लिए बकिया 2 टीमों का फैसला 18 जून से 9 जुलाई तक जिम्बाब्वे में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर से होगा। क्वालिफायर इवेंट में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 5 टीमें वर्ल्ड कप सुपर लीग टेबल पर आखिरी नंबरों पर आने वाली टीमें हैं। 3 टीमों ने वर्ल्ड कप लीग 2 से जगह बनाई है और 2 टीमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्ले ऑफ के 2 टॉप साइड्स हैं। क्वालिफायर इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को 2 ग्रुप में रखा गया है। ग्रुप ए में नेपाल, नीदरलैंड, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और मेज़बान जिम्बाब्वे की टीमें शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में आयरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और यूएई की टीमें शामिल हैं। क्वालिफायर इवेंट की 2 टॉप टीमें वर्ल्ड कप 2023 के बैनुल-अक़वामी राउंड का हिस्सा बनेगी। पाकिस्तान जुलाई में श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलेगा और इस सीरीज़ में क्या वनडे मुकाबले मुनक़्क़िद होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के सिलसिले में 2 टेस्ट मैच मुनक़्क़िद होंगे, लेकिन दौरे में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका से जुलाई में कोई भी एक रोज़ा मैच नहीं खेलेगी। उसकी वजह पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा श्रीलंका है और जुलाई से अगस्त तक होने वाले इस दौरे में, जो कि 1 माह का दौरा है, पाकिस्तान की टीम साइड मैचों के साथ 2 टेस्ट मैचों में शिरकत करेगी और पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान इस दौरे में कोई एक रोज़ा मैच मुनक़्क़िद नहीं होगा, क्योंकि इस दौरे के ठीक बाद एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद होना है और उसके बाद वर्ल्ड कप 2023 है। पाकिस्तान इससे पहले गुज़िश्ता साल भी श्रीलंका का दौरा कर चुका है और उस दौरे में भी सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले गए थे। पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह तय किया था कि 3 टीमें बनाकर कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जिसमें एक टीम बाबर आज़म क़यादत करते, एक शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करते, एक की क़यादत शादाब खान करते, इन टीमों के मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद हैं और मसरूफ़ शेड्यूल की वजह से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बात कैंप तक महदूद रखने का फ़ैसला किया है। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंग्लिश काउंटी में T20 लीग खेलने में मसरूफ़ हैं, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अहम रुकन भी हिस्सा ले रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और फास्ट बॉलर जुनैद खान ने T20 ब्लास्ट में तजुर्बेकार शाहीन शाह अफरीदी और नायब कप्तान शादाब खान के हिस्सा लेने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि ये दोनों क्रिकेटर्स फ़िटनेस मसाइल के बाद कौमी टीम में वापस आए हैं। उन्हें लीग में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के बजाय आराम देना चाहिए था। अलबत्ता लेग स्पिनर ओसामा मीर और फास्ट बॉलर जमान खान जैसे खिलाड़ियों को काउंटी क्रिकेट खेलने देना इन क्रिकेटर्स के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। साथ में थोड़े बहुत जिस तरह काउंटी क्रिकेट भी शुरू है तो कई पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन पहले भी मैंने मेंशन किया था कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो चाह रहे वही करने देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स को पता नहीं चलता। क्योंकि जब हम भी होते थे तो हमें जब मना करते थे कि आप इस लीग में ना जाओ तो हम पॉइंट कर जाते थे। लेकिन ये कि पीसीबी को चाहिए और पीसीबी की जो फिजियो वगैरह उनको चाहिए कि भाई किस प्लेयर की क्या रिक्वायरमेंट है हमें और वो कौन सी फॉर्मेट खेल रहे हैं और उसकी फिटनेस क्या है। अब जिस तरह शाहीन आया हुआ है तो शाहीन 3 फॉर्मेट खेल रहे हैं पीसीबी के लिए। अच्छा, वो इंजरी से भी वापस आया है और आप लोगों ने देखा होगा अभी तक वो 2 मैच खेले, दोनों में उसने स्ट्रगल किए। तो मेरे ख्याल में बेस्ट यही था कि पीसीबी उसको अलाउड ना करते और उसको कहते कि भाई आप अपनी फिटनेस पे भी काम कर ले और थोड़ा सा रेस्ट कर ले, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं, पाकिस्तान के और सीरीज भी आ रहे हैं, तो हमें आपकी ज़रूरत है।
अगर आपको लीग की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान का एहसास हो, तो आप पाकिस्तान के लिए खेलें। फिर जिस तरह शादाब आया हुआ है, तो शादाब का ऑलरेडी जो है फिटनेस पे प्रॉब्लम चल रहा है और उसको भी अलाउड कर लिया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें पीसीबी को सोचनी चाहिए। हाँ, जिस तरह उसामा आया है या जमान खान आया है, तो ये ऐसे यंगस्टर है कि वो यहाँ पे आएंगे तो सीखेंगे। जिस तरह हम लोग आए थे ना शुरू में, तो हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। तो इस टाइप के प्लेयर जो या तो सिर्फ T20 खेलते हैं या कभी एक आधा मैच खेलते हैं, तो ऐसे प्लेयर को जब आप लीगों में भी अलाउड करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ें सीखती है। लेकिन जब आप शाहीन और शादाब जैसे प्लेयर को अलाउड करते हैं और खुदा न खास्ता उनको कोई इंजरी होती है, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान की गुफ्तगू आप सुन रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज में और बड़ी सही गुफ्तगू कर रहे थे। वर्ल्ड कप का साल है और पाकिस्तान टीम किसी बड़े खिलाड़ी की इंजरी को अफोर्ड नहीं कर सकती। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो ओमान का शहर सलाला, जहां जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम को फाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलना पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के लिए इंतहाई अहम साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ इस साल के आखिर में मलेशिया में होने वाले जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में भी जगह हासिल कर ली। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन। एक ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे। ओमान के शहर सलाला में होने वाले जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन ग्रुप मरहले में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच एक गोल से बराबर करने वाली टीम पाकिस्तान फाइनल में इंडियन टीम को शिकस्त देने में कामयाब ना हो सकी और भारत ने पाकिस्तान को एक के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। फाइनल मैच में भारत ने आगाज़ से ही गेंद पर काबू पाने की हिकमत अमली अपनाई और वो इसमें कामयाब भी रहे। भारतीय टीम ने ज़्यादातर खेल पाकिस्तान के हाथ में रखा, जिसकी वजह से ग्रीन शर्ट्स पर दबाव बरकरार रहा, जिसका सिला भारत को 12वें मिनट में मिला जब अंगद सिंह ने रीबाउंड पर गोल बनाकर भारत को 1 गोल की बढ़तरी दिलाई। पाकिस्तान ने जवाबी हमले किए, लेकिन पेनल्टी कॉर्नर समेत एक फील्ड गोल करने का मौका भी ज़ाया किया। भारतीय टीम ने अपने दबाव को बरकरार रखा और 20वें मिनट में अरजीत सिंह ने गोल बनाकर भारत की बढ़तरी को दुगना कर दिया। 2 क्वार्टर के अख्तिताम पर भारत को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। खेल के 38वें मिनट में पाकिस्तान को कामयाबी मिली जब शाहिद के क्रॉस पर बशारत अली ने गेंद को जाल की राह दिखाई और पाकिस्तान टीम का खसारा कम किया। चौथे क्वार्टर में सख्त मुकाबला देखने को मिला जब पाकिस्तानी टीम ने भारत के गोल पोस्ट पर कई हमले किए और भारतीय टीम भी बौखलाहट का शिकार नजर आई, लेकिन उनके डिफेंस ने पाकिस्तान को कामयाबी हासिल न करने दी और भारत ने फाइनल 2-1 से जीतकर टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। ओमान के शहर सलाला में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में टीम पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन बहैसियत मजनूई अगर इस टूर्नामेंट में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी का अहाता किया जाए तो नामसाइद हालात में फ़ंड की कमी के बावजूद पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस टूर्नामेंट में फ़ाइनल तक क्वालिफाई किया, बल्कि इस साल होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भी टीम ने रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तान हॉकी टीम की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी हॉकी प्लेयर और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। खुशामदीद कहेंगे हैदर आपको। हैदर, पाकिस्तान हॉकी टीम की इस कारकर्दगी को आप किस तरह देख रहे हैं? जब आपने डिफेंस लाहौर में इस टीम का कैंप लगाया, खिलाड़ियों के ऊपर ख़ासी मेहनत की, आपको उम्मीद थी कि टीम ये रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगी या ये नतीजा, ये परफॉर्मेंस आपके लिए हैरान कुन है? या मेरे लिए बिल्कुल हैरान कुन नहीं है, इसलिए कि जिस तरह मेहनत कर रहे थे, जिस डेडिकेशन के साथ ये कैंप लगा हुआ था, बल्कि कोचेस कभी कभार परेशान भी होते थे, तो मैं कहता था कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी लड़कों की, इसलिए कि इन्होंने दिन रात बहुत मेहनत की है बच्चों ने, और ये पहली मरतबा हमने किया है, बहुत अरसे बाद किया है। शायद हमारे ज़माने में होता होगा ये चीज़ कि अपने फ़िटनेस टेस्ट रखे हैं उनके। इस 2 महीने के अरसे में हमने 6 से 7 फ़िटनेस टेस्ट इनके लिए हैं। तो आप देखें कि जो फुकदान था फिटनेस का पाकिस्तान टीम का, जो हमेशा हर कोई ये कहता था कि पाकिस्तान टीम 3rd और 4th क्वार्टर में रह जाती है, आप देखें पाकिस्तान टीम जीत भी रही होती थी तो लेकिन 3rd और 4th क्वार्टर में वो बराबर हो जाता था मैच या लूज़ हो जाता था। तो सबसे अच्छी बात है याया कि इनकी फ़िटनेस 4th क्वार्टर तक भी बहुत अच्छी रही, और ये क्रेडिट इमरान खान जो ट्रेनर है उनको जाता है, जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और दूसरा याया, अगर हमारा ये कैंप नहीं लगता ना 2 महीने का, तो पॉसिबल नहीं था इस परफॉर्मेंस का। हमेशा यहाँ पर
फ़ंड की वजह से, फ़ंड ना होने की वजह से कैंप जो है बहुत छोटा लगता था, 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम 1 महीना। लेकिन ये 2 महीने का और रमज़ान का वक्त था, हमने रमज़ान में भी रोज़े रख के लड़कों ने ट्रेनिंग की है। ये बहुत अच्छी बात है आया। और हम सहरी के वक्त, सहरी से पहले हम लोग इनकी जो है ना फिटनेस ट्रेनिंग कराते थे, उसके बाद सहरी करके सो जाते थे, फिर शाम में फिर ये लोग 3:30 बजे ग्राउंड आ जाते थे। तो या इसमें जो है ना मेन क्रेडिट जो है ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती का है, जो DHA अगर हमें अरीना यूज़ करने के लिए नहीं देता, DHA अगर हमें डेली अलाउंस नहीं देता, DHA अगर हमें फूड नहीं देता, तो ये मुश्किल नहीं था, बहुत ही मुश्किल था ये चीज़ हमारे लिए कैंप लगाना। तो हैदर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैंप के ऊपर अखराजात ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद गुल सत्ती ने किए, जो टीम ओमान खेलने के लिए गए उसके सफरी अखराजात का इंतज़ाम ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीद गुल सत्ती ने किया, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या किया, हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया इस टीम के लिए, और खिलाड़ियों के जो डेली अलाउंस का मामला है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से तो वो तक नहीं मिला अभी तक। या हमने रिक्वेस्ट हमेशा हम भेजते हैं, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ जितने भी पाकिस्तान की विक्ट्री स्टैंड्स हैं वो उसमें गवर्नमेंट का हमेशा रोल रहा है। अगर गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगी इस नेशनल गेम में तो बहुत ही मुश्किल है कि इस नेशनल गेम को हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। तो हमने लेटर लिखे हुए थे, लेकिन उनका भी कहना सही है, जहाँ तक DG स्पोर्ट बोर्ड ने बताया कि अभी तक हमारे पास फ़ंड रिलीज़ नहीं हुए। मैं समझता हूँ या कि अगर जून का ये साल है, ये ख़त्म लास्ट मंथ है, तो मैं समझता हूँ कि ये डेली अलाउंस जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जून से पहले दे देगा लड़कों को। लेकिन फिर ये भी खबर आई हैदर कि आपको NOC नहीं मिला इस टूर्नामेंट में जाने के लिए, आप बग़ैर NOC के चले गए, और आप पूरी उम्मीद है कि डेली अलाउंस खिलाड़ियों को मिल जाएगा। फिर इस टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले जो आपके कोच थे अदनान ज़ाकिर, वो टीम को छोड़कर चले गए। आपने ये बताया कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो सरबराह हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन कमेटी के ओलंपियन नासिर अली साहब की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? या NOC का मैं आपको बताऊं कि NOC की वजह ये थी डिले की कि उसमें हमें ये कहा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे और वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पहुँचे नहीं। लेकिन जब हमने उनको जिसने रिसीव किया वो जब हमने प्रोवाइड किया तो NOC का प्रोसेस शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त तक हम लेट हो गए थे। अब ये जो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है मद्रास में, उसके लिए हमने उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, वो इंशाअल्लाह जाने से पहले हमें मिल जाएगी। और दूसरा यह है अदनान ज़ाकिर की जहाँ तक बात है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, और जो है जहाँ तक ब्रिगेडियर खोकर की बात है या हर इदारे का जो सरबरा होता है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है और वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है सिलेक्शन में भी और दूसरी चीज़ों में भी। लेकिन या मैंने ऐसा सरबरा नहीं देखा, मैंने बहुत जगह काम किया है लेकिन ऐसा सरबरा नहीं देखा जो फ्री हैंड देता है। और या से मुझे नहीं दिया, जो मेरे से पहले जो सेक्रेटरी थी उनको भी फ्री हैंड दिया है। और मैं ना वो उनका सिलेक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक़ होता है, ना सिलेक्शन से ताल्लुक़ होता है, ना किसी और चीज़ों में ताल्लुक़ होता है, बल्कि वो हमारे एक सरपरस्त है। और मैं समझता हूँ कि उस जैसा इंसान मेरे ख्याल से इस दुनिया में भी कम होंगे। जिस तरह वो एक सबसे बड़ा एलिमेंट या उनका बताऊँ ब्रिगेडियर खोकर का, जो शायद आप में भी ना हो और मेरे में भी ना हो, उनके खिलाफ इतने लोग बोलते हैं लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं, बहुत रेयर केस होगा या कि उन्होंने किसी के लिए बात की होगी। वो तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दाढ़ी और तस्बीह तो हाथ में नहीं है, जितना वो अल्लाह वाला इंसान है जो माफ़ कर देता है। सबसे मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना या, और उनके ऊपर इतने लोग तहमतें लगाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो कह देते हैं, मुझे खुद कहते हैं कि यार हैदर किसी के लिए नहीं बोलो, माफ़ कर दो। और जब हम वो कहते हैं कि जब परवरदिगार हमें इतना माफ़ कर देता, हम इतने गुनाहगार हैं, तो हम कौन होते हैं कि किसी को सज़ा देने वाले। तो या मैं नहीं समझता कि ये चीज़ कोई भी अगर कहता है कि ब्रिगेडियर खोकर की प्रेसिडेंट साहब की इतनी ज़्यादा प्रेशर या इन्फ्लुएंस है, नहीं है या मैं तो हूँ ना, मुझे अभी 9 महीने हो गए या यहाँ पर, तो मुझे एक भी ज़रा सा प्रेशर आया। आपने इतनी सारी खूबियाँ गिनवा दी हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर साहब की कि वो माफ़ कर देते हैं, वो कोई बात दिल में नहीं रखते, लेकिन वो निकाल देते हैं। उन्होंने ओलंपियन शहबाज सीनियर को सेक्रेटरीशिप से घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि जी मुझे मारा पीटा, उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी में जो है वो शीशा तोड़ के चीज़ें निकालनी। फिर ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो हैं उनकी भी छुट्टी कर दी, अब आपको लेकर आ गए हैं। तो वो माफ़ नहीं करते, वो घर भेज देते हैं।
नहीं आया, ऐसी बात नहीं है। हमेशा अगर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो जो भी सेक्रेटरीज थे उन्होंने रिज़ाइन किया, उनको घर नहीं भेजा, उनको कोई धक्के नहीं दिए, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं करी, वो रिज़ाइन दिया और वो चले गए। इसलिए कि देखिए याया टफ़ तो है। जब से मैं आया हूँ आप देखें कि जब मैं आया था 2000 रुपये अकाउंट में थे हमारे पास, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास पैसा ही नहीं था। तो याया देखें मैं ये कहता हूँ कि अभी आप देखें कि जब पहले का ज़माना था तो एक बंदा कमाने वाला होता था और उसकी फैमिली, अपने बच्चे तो होते थे 8-10, लेकिन उसके खालू मामा चाचा सब आके घर पे। चलो ठीक है हैदर, ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये बताएं अदनान जाकिर कह रहे हैं कि जो आपके सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं ओलंपिया नासिर अली साहब, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं और उनसे बड़े नाराज़ हैं अदनान जाकिर साहब। या देखें सबकी अपनी राय है, लेकिन जितना डेडिकेटेड नासिर अली इन्वॉल्व है सिलेक्शन में, जितना ज़्यादा वो डिस्कस करता है हर प्लेयर में, या मैं सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी चीज़ है या नासिर अली में कि वो बच्चे को, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि नहीं यार नासिर भाई ये नहीं लड़का चल सकता, लेकिन वो पहले से प्रोटेक्शन करता है कि तू नहीं मानेगा लेकिन वो लड़का परफॉर्मेंस देगा। तो या मैं उनको नासिर अली को सलूट करता हूँ, जिस तरह ईमानदारी से वो सिलेक्शन करते हैं। टीम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नासिर अली ने कोई मुझे या किसी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन को, कलीमुल्लाह को प्रेशराइज किया। तो ये अदनान जाकिर साहब गलत बात कर रहे हैं, वो खालिद सज्जाद खोकर के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो नासिर अली साहब के बारे में जो बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। या वो उनकी थिंकिंग है, उनकी सोच है, वो बेहतर समझते हैं कि वो गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया या हर किसी का अपना एक्सपीरियंस। अच्छा ठीक हो गया। तो हैदर अदर वापस आ जाते हैं टूर्नामेंट की तरफ। जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में टीम ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आपकी एफर्ट सबके सामने है, वन मैन आर्मी है आप, हर चीज़ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की आप तने तनहा कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि पाकिस्तान हॉकी टीम साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गई, मलेशिया खेलने के लिए गई, अब सलाला खेलने के लिए गई है। फ़ंड कैसे अरेंज हो जाते हैं, टीमें कैसे चली जाती हैं, ये तो आप ही जानते हैं। लेकिन एक बात ये भी की जा रही है कि जो लड़के कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान सीनियर हॉकी टीम का हिस्सा थे, बेशतर वही खिलाड़ी जो थे वो जूनियर टीम का भी हिस्सा थे, ये बात ठीक है? सॉरी आया, जो लड़के कॉमनवेल्थ गेम खेले हैं पाकिस्तान से, नहीं आया कॉमनवेल्थ गेम में जो लड़के थे उसमें नहीं, उसमें नहीं थे, लेकिन अजलान शाह में जो गए थे वो लड़के थे। देखें आया जब 8-9 लड़के, जब हमें पाकिस्तान को गुड बाय कर दिया था और वो लीग को उन्होंने प्रायोरिटी दी थी, तो उसमें फिर हमें 8-9 लड़के डालने पड़े थे। ये यंग लड़के हैं आया, और वो कॉमनवेल्थ गेम वाले लड़के नहीं हैं ये। तो अब क्या कर रहे हैं हैदर? अब आपने कहा कि एक टूर्नामेंट भारत में है, फिर इस साल के आखिर में जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है, तो अभी जब ये खिलाड़ी वापस आएंगे ओमान से तो घर चले जाएंगे, तो अब कैंप का क्या स्टेटस है? या देखिए दिसंबर में वर्ल्ड कप है और हमारा फोकस वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स है, तो या हम चाहेंगे कि मैक्सिमम कैंप लगे। या मैंने पहले भी बोला था कि इस पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, बहुत एनर्जी है, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन या सिर्फ फुकदान हमारा कैंप का है, फंड का है कि हमारा कैंप जो है नहीं लगता था इतना, पूरे साल में 3-4 कैंप लग जाते थे। या मैं तो चाहता हूं कि लड़के घर ना जाएं, यहीं पर ही एजुकेशन करें, यहीं पर रहें, यहीं को इनको स्टाइपेंड दिया जाए। या इंशाल्लाह ताला जिस तरह की परफॉर्मेंस इन लड़कों की रही है, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे, जैसे लाहौर कलंदर आया, और लाहौर कलंदर ने भी इंशाल्लाह ताला आगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, जैसे DHA चल रहा है। तो या मैं समझता हूँ कि आगे फ्यूचर पाकिस्तान में पाकिस्तान हॉकी का बहुत बेहतर है। और अगर अभी देखें या हमारा अभी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है अगस्त में, तो हम उसी का कैंप इंशाअल्लाह जल्दी अनाउंस कर देंगे। मेरे ख्याल से इन 10 डेज़ के अंदर हम कैंप अनाउंस कर देंगे और ये कैंप लग जाएगा। और या मैं बताऊं कि जो वहाब रियाज से भी हमने रिक्वेस्ट की है, जो पंजाब के मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, और वो भी कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शायद वहाब रियाज भी अभी जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे या अभी इन्होंने टूर्नामेंट भी कराया, तारीख में पहली मरतबा इतना कैश अवार्ड दिया जो वहाब रियाज साहब ने कराया हॉकी का पंजाब में। इसी तरह अब ये कैंप में भी वो चाहते हैं, ईगर हैं कि पाकिस्तान हॉकी को ऊपर लेके जाएं। तो वहाब रियाज से हमने रिक्वेस्ट किया और वहाब रियाज साहब इंशाअल्लाह जल्दी ये कैंप जो है अनाउंस कर देंगे और ये कैंप लग जाएगा तो पाकिस्तान का। हैदर बड़ी एफर्ट आप कर रहे हैं, डेली अलाउंस तो दूर की बात है, अब खिलाड़ी इतनी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करके आ रहे हैं, उनको अप्रिसिएशन होनी चाहिए, कोई डिनर होना चाहिए, उनके एजाज़ में कोई तकरीब होनी चाहिए। तो वो तकरीब कर रहे हैं आप, ताकि खिलाड़ियों का ज़रा सा हौसला बढ़ाएं, उनकी पीठ को थपथपाएं? बिल्कुल या इनको ग्रैंड रिसेप्शन दिया जाएगा और आपको भी मदू किया जाएगा, सारे लोगों को मदू करेंगे इंशाल्लाह ताला। नहीं हमें मदू ना करें, लड़कों को मदू कर लें सर।
नहीं आया, ये तो होंगे, लेकिन आप लोग जो कंट्रीब्यूशन डालते हैं नेशनल गेम का, आप लोगों के बगैर हम लोग अधूरे हैं। या जब तक आप लोग कंट्रीब्यूशन नहीं डालेंगे, मैं तो कहता हूं कि कतरा कतरा से समंदर बनता है। जब तक हर कोई, जैसे DHA ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, ऐसे पंजाब स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, सिंध गवर्नमेंट का, या अगर मैं यहाँ जिक्र ना करूँ, सिंध गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी खड़ी हुई है, जो 10 करोड़ रुपए साल के देता है। जो हम CM सिंध को सलूट पेश करते हैं, और अरबाब लुत्फुल्लाह जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं हॉकी में, और वो कहते हैं कि यार हॉकी को ऊपर लेके जाओ, मजारी साहब और ये सारे जो है चाहते हैं नेशनल गेम को ऊपर लेके जाओ। हमारा काम है या कि हम लड़कों को मैक्सिमम फैसिलिटीज़ करें, फैसिलिटेट करें, और जो है इनके कैंप लगाएं ज़्यादा। बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी, और ख़ासे रियलिस्टिक हैं, पुर उम्मीद हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से कि उसको एक बार फिर ट्रैक पर लेकर आएंगे, खिलाड़ियों के लिए मराद देंगे, खिलाड़ियों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, हॉकी के खेल को ऊपर ले जाने के लिए जो कर सकते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार है, और इसके लिए वो हर दरवाज़ा खटखटाने के लिए भी तैयार है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।